जीवन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार कभी किसी का नहीं रहता। अहंकार के कारण बड़े बड़े लोग, चक्रवर्ती तक के लोग, अर्ध चक्रवर्ती के तक के लोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसी जगह नष्ट होते हैं जहाँ उनका पता भी नहीं चलता है और कहाँ गए वो भी पता नहीं चलता। उनके शरीर का क्या हुआ वो भी पता नहीं चलता। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में जिसको कहते हैं ईगो, ये ईगो जो क्या है वर्तमान में घर घर में घुस गया है और जिधर देखो उधर ईगो ही ईगो है। कोई झुकना नहीं चाहता, कोई सरल नहीं बनना चाहता, कोई सीधा नहीं बनना चाहता। मेरी बात ही ऊपर रहना चाहिए। इस प्रकार का एक वातावरण सारे जगत में फैला हुआ है। तो ऐसे वातावरण के कारण घर घर में अशांति फैली हुई है, घर घर में अशांति फैली हुई है। कोई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। घर घर में झगड़े हैं, अशांति है, लड़ाई है, मारपीट है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस थाना है, घर घर में है। भाई भाई के अंदर है, पिता पुत्र के अंदर है, माता पुत्र के अंदर है, बहन बहन के अंदर है, स्त्री और पुरुष के अंदर है, माँ बेटे के अंदर है और अशांतता ही शांतता सब जगह फैली हुई है। देश के नागरिक लोग भी और देश के नेता लोग भी, पुराने लोग भी, ये सब लोग जो क्या है अपने अहंकार के वशीभूत होकर के स्वयं अशांत रहते और दूसरे को शांति से जीने नहीं देते। शांति से अगर जीना है तो शांतमय जीवन तभी हो सकता है हम अहंकार छोड़ें। हमारे जैन पुराण में लक्ष्मण और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए चक्र छोड़ दिया। राम और लक्ष्मण का पुण्य ज्यादा था, महापुरुष थे। वो रावण का चक्र लक्ष्मण के हाथ में आ गया। अब रावण सोचने लगा, अरे मेरी त्रिखंडाधिपति, इतना महाशक्तिशाली चक्र रत्न का मालिक, और मेरा चक्र शत्रु के हाथ में चला गया। कुछ सोचने लगा, इतने में लक्ष्मण ने आवाज लगा, ओ रावण क्या सोचते हो? अभी भी वो हमारी सीता जी को वापस दे दो और अभी भी ये कह दो कि मैं राम के प्रसाद से जिंदा हूं। हमको तुम्हारी लंका का राज नहीं चाहिए, हम लोग यहीं से वापस लौट जाएंगे। पिता के वचन का पालन करना है, जंगल में रहकर के फल फूल खा करके जीवन बिताएंगे। तब वो रावण अहंकारी था, झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसने कहा, तुम लोग जब वन मन के अंदर भटकने वाले, माता पिता ने तुमको देश से निकाल दिया और तुम मेरे पर हावी होने की कोशिश करते हो। अरे ऐसे चक्र रत्न मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं तुम्हारी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारी शक्ति है तो चक्र रत्नों को चलाओ। तब जैन पुराण के हिसाब से लक्ष्मण ने उस चक्र रत्न को चला दिया और रावण धराशायी हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये जैन पुराण की बात है। वैसे वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण के हिसाब से राम के हाथ से रावण की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु हुई, उसने अहंकार नहीं छोड़ा। मरते दम तक झुकने का काम नहीं। तो सोचने की बात है। ये उदाहरण हमारे लिए सिखाते हैं
कि तुम क्या करो, हमेशा झुक करके चलो, छोटा बन करके चलो, बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तो क्या होगा, तुम स्वयं शांति से जी पाओगे और तुम्हारे अधीन रहने वाले वो भी शांति से जी पाएंगे। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देशवासियों, जनता, श्रावक श्राविका, गृहस्थ, साधु संत, सभी के लोगों के लिए यही कहना है, अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, ईगो छोड़ो, शांति से रह पाओगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।